दोस्तों, विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ रमेश माने बात करने जा रहा हूँ। अभी हम लोग मंडे के लिए इंट्राडे के लिए जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट होगा, ये हम लोग देखेंगे। बाद में जो वीकली का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होगा, ये भी देखेंगे और वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मार्केट आगे क्या होने वाला है। तो डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पज, प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड। कैपिटल रिक्वायर 50,000 डेली पर लॉट, प्रॉफिट एंड लॉस 3,000 रुपीज। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सुपर ऑप्शन ट्रेडर करके, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक्सेल सीट के अंदर देखने वाले हैं कि जो रजिस्टर सपोर्ट क्या है, 50 SMA, 100 SMA, 200 SMA क्या है, ये हम लोग एक्सेल सीट में देखने वाले हैं। अक्सर हफ्ते में एक बार हम लोग इसको देखते हैं इसके अंदर, एक्सेल सीट के अंदर। तो हम लोग अभी चलते एक्सेल सीट के अंदर, क्या रेजिस्टेंस क्या सपोर्ट होगा ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम लोग आए हैं बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के, और यहाँ पे हम लोग जिसका डिस्कस हम लोग हर हफ्ते में करते हैं। ये बाइंग लेवल यानी ये सपोर्ट लेवल है, सेलिंग यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, ये यहाँ पे लगाया हुआ। फिर 100 SMA, 50 SMA, 200 SMA भी लिया हुआ है यहाँ पर। अभी हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहले हम लोग रिकैप देखते हैं। रिकैप जो फ्राइडे को जो ओपन प्राइस होगा था निफ्टी का 23,666 ओपन प्राइस था। उसके बाद यहाँ पर जो हाई प्राइस लगाया था 23,824 के आसपास, और लो करीबन 23,606 के आसपास है, और क्लोजिंग दिया है 23,767 के ऊपर। जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस इसका जो भी हमें कहा जा रहे हैं, जो मंथली एक्सपायरी है, जो नेक्स्ट वीक आएगा मंथली एक्सपायरी, उसको उसके और हम लोग चल रहे हैं अभी यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने जो भी लिया है सब जो निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जो शेयर मूवमेंट करते हैं उसको लिया हुआ है यहाँ पर। और हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 के लिए, जो इसका वीकली एक्सपायरी होता है। अभी वीकली एक्सपायरी तो जो बैंक निफ्टी का भी है, यानी मंथली एक्सपायरी यानी उसका वीक का एक्सपायरी होगा। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, जो निफ्टी 50 को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सपोर्ट लेवल कहाँ पे है, ये 23,696, एंड इसका सेलिंग का प्राइस एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या है इसका 23,840। ये आपको आपके चार्ट के ऊपर मार्क करके लेना है, ये मंडे को आपको काम पे आने वाला है। सबसे पहले इसके पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जो एक स्ट्रेटेजी है, जिसका हम लोग देखते हैं कि जो ओपन प्राइस है फ्राइडे वाला, ओपन प्राइस फ्राइडे वाला कौन सा है 23,666 समझना, ये हमारा फ्राइडे वाला ओपन प्राइस है, ठीक है। ये ओपन प्राइस है और यहाँ पर ये ओपन प्राइस है, और क्लोजिंग प्राइस क्या है इसका, क्लोजिंग प्राइस है इसका 23,767 के आसपास, ये क्लोजिंग है। तो ये क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोज प्राइस है, ये फ्राइडे वाला क्लोज है। तो इसको हम लोग किस और देखते हैं कि ये जो ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस ऊपर है, इसका मतलब इस स्ट्रेटेजी का व्यू क्या है समझो। मंडे को अगर इस जो क्लोजिंग प्राइस से यानी 23,767 से ऊपर ओपन होगा, तो फर्दर हम लोग और एक तेजी देख सकते हैं, यानी मंडे को तेजी देख सकते हैं। क्या बताया, जो ये क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस से मंडे का जो ओपन होगा इस रेट से ऊपर ओपन होगा, तो ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगी और वहां पे तेजी बन सकती है मार्केट के अंदर मंडे को। अगर इसके बिलो ओपन होता है तो समझना स्ट्रेटेजी मंडे के लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हुआ। अभी हमने हाफ ऑपरेशन किया हुआ है फ्राइडे के लिए, और मंडे को क्या देखना है, पूरा ऑपरेशन कब होगा, मंडे का ओपन प्राइस इस क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन होता है तो फर्दर हम लोग एक तेजी देखेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर देखा कि
यहाँ पे हमने आधा ऑपरेशन किया है, आधा ऑपरेशन मंडे को होगा। यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई। अभी हम लोग चलते हैं बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी की ओर। यहाँ पे नए व्यूअर नए सब्सक्राइबर आते हैं तो स्ट्रेटेजी का मीनिंग बताता हूँ कि बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या है। बुलिश ट्रैप भी कहा जाता है इसको, बेरिश ट्रैप भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, समझो गैप डाउन यानी कहाँ पे, ये 23,696 के ऊपर ओपन हुआ, गैप डाउन लेकिन इसके रेट के ऊपर, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये बेरिश ट्रैप है। यानी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है लेकिन इस रेट के ऊपर हुआ ओपन, तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हमें चांस मिलता है, मौका मिलता है कॉल बाय करने के लिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी यहाँ पे प्राइस एक्शन दिया हुआ है, प्राइस एक्शन का बेस दिया हुआ है कि इस प्राइस के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन कर रहे हैं, तो हम लोग कॉल के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे ये इसको बोलते हैं हम लोग बेरिश ट्रैप। अभी बुलिश ट्रैप मैंने क्या, मार्केट इस रेट के ऊपर ओपन हुआ यानी 23,840 के ऊपर ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं किया, तो ये क्या हमारा बुलिश ट्रैप है। तो हमें मौका क्या मिलेगा, यहाँ पे पुट बाय करने का मौका मिलेगा। तो ठीक है, यहाँ पे ये बुलिश ट्रैप है और ये है बेरिश ट्रैप। तो अक्सर क्या होता है, जो स्मार्ट मनी होता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, तो ये गैप अप गैप डाउन उनके पास प्राइस होती है, तो प्राइस के ऊपर उन लोग एक्शन लेते हैं। और ये स्टोरी आपके पहले मार्केट ओपन होते टाइम, होते होते ही 15 मिनट के अंदर ये ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अभी हमने ये इसको ये जो बेरिश ट्रैप और बुलिश ट्रैप, इसको हमने ओपनिंग के प्राइस में देखा है, ठीक है। जैसे मार्केट ओपन होगा तो ये कहानी बनेगी यहाँ पे। तो ये चीज यहाँ पे, ये कॉल कब बाय करना है, पुट बाय कब करना है, यहाँ पे हमने एजुकेशनल पर्पज यहाँ पे बता दिया। अभी हम लोग देखते हैं इसका सेकंड सिनेरियो क्या होगा। सेकंड शेयरों में क्या होता है, समझो मार्केट गैप डाउन ही ओपन है, गैप डाउन यानी क्या, 23,696 के बिलो ही ओपन हुआ, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे, कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट या पुल बैक होके देखेंगे। अगर पुल बैक के बाद इस रेट के ऊपर आता ही नहीं है तो हम लोग सेकंड चांस क्या लेते हैं, यहाँ पे पुट बाय करने का चांस लेते हैं। यहाँ पे ये दिन भर में कभी भी चलेगा, सिर्फ मार्केट में ट्रेड करने के लिए समय बचना चाहिए। ये यहाँ पे हुआ, ठीक है। अभी ये हमारा सेकंड पार्ट क्या है इसका, इस स्ट्रेटेजी का, समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ यानी इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, कंसोलिडेशन और पुल बैक करता है तो समझना इस रेट के बिलो नहीं आता है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे हमें कॉल का मौका मिलता है, कॉल बाय करने का मौका स्ट्रेटेजी सेकंड सिनेरियो मिलता है। तो यहाँ पे बताया कि कॉल कब बाय करना है, पुट बाय कब कब करना है, ये बताया। इसके अंदर थर्ड सिनेरियो क्या है, समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेट के बिलो ही चला गया, 1 आवर्स 2 आवर्स हो गए नीचे ही चल रहा है, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होता है, एक अच्छी खबर आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है और नए सिरे से बाइंग करना शुरू हो जाता है और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। तो अगेन हमें थर्ड सिनेरियो के अंदर यहाँ पे ये कॉल बाय करने का मौका मिलता है, ठीक है। एक ही स्ट्रेटेजी है लेकिन मैं आपको अलग अलग एंगल उस स्ट्रेटेजी का देख बता रहा हूँ क्योंकि इसका ऑब्जर्वेशन इसी तरह से किया हुआ है। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ यानी इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ, 1 आवर्स 2 आवर्स हो गए अच्छे चल रहा है मार्केट, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए सिरे से शॉर्ट बनना शुरू हो जाता है और यहाँ से इस रेट के नीचे चलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग अगेन यहाँ पर क्या होता है, ये समझो बैड खबर भी आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नए से शॉर्ट बनेंगे और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाता है, तो हमें अगेन यहाँ पे पुट बाय करने का मौका मिलता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ
एक ही प्राइस के ऊपर दिन भर में प्राइस एक्सटेंड के ऊपर ट्राई कर रहे हैं। ये प्राइस सपोर्ट लेवल का है 23,696 और रेजिस्टेंस लेवल है 23,840। तो हमें सिर्फ गैप डाउन गैप अप ओपन के ऊपर ही यहाँ पे पूरे दिन भर में ये आपको हेल्प करेगा ये प्राइस एक्शन। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने 3 सिनारो देखे, इसके अंदर 4 सिनारो भी क्या है, इस रेट के ऊपर है जब तक है तब तक हम लोग तेजी में रहेंगे, इस रेट के ऊपर है तब भी हम लोग तेजी में रहते, यानी बुलिश बेरिश, ये बुलिश में रहते, यहाँ पे बुलिश में रहेंगे या तेजी में रहेंगे। तो ये दो प्राइस के ऊपर जब तक है तब तक हम लोग बुलिश प्ले करेंगे। और इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसके बिलो चला जाता है तो बेरिश यानी पुट के बारे में सोचेंगे, इस रेट के बिलो है तब भी हम लोग बेरिश यानी पुट के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे हमने एक स्ट्रेटेजी के अंदर 4 सिनारो बताया। तो आपको क्या इसके ऊपर देखना है, काफी वीडियो हमने कभी करीबन 350 40 400 तक इसके ऊपर वीडियो एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर इस चैनल के ऊपर, तो ये देखना है। अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अभी हमें नेगेटिव क्या है ये देखते हैं मार्केट के अंदर। जो यहाँ से समझो गिरावट पे आती है तो उसका कारण क्या होगा। यहाँ पे जो 100 SMA क्या है 23,861 के बिलो क्लोजिंग है। 50 SMA क्या हमारा 23,850, यानी दोनों से बिलो है। अभी यहाँ से ऊपर आना है तो ये टारगेट हमारे ये होगा 23,860 और 50, जो हमें ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे दिखा रहा है। अभी हमें 200 SMA क्या है 24,800 के आसपास, तो इसके अभी यानी तीनों जो मूविंग एवरेज के बिलो ही ये क्लोजिंग दिया हुआ है। इसके बाद क्या है इंडिया विक्स, करीबन इंडिया विक्स भी अभी 14.3 के आसपास है, यानी थोड़ा वॉलेटिलिटी उसके अंदर है। बाद में पीसीआर, पीसीआर कितना है 0.83, पीसीआर कितना है इसका 0.83, तो स्लाइटली नेगेटिव ही इसका पीसीआर 0.83 के आसपास है। ये पीसीआर इसको नेगेटिव समझा जाएगा। बाद में इसका आरएसआई करीबन 43 42 के आसपास है, तो ये भी समझो थोड़ा नेगेटिव, ओवरसोल्ड नहीं लेकिन नेगेटिव। आरएसआई कितना है करीबन 40 43 के आसपास उसको हम लोग मोटा मोटी समझेंगे। तो ये स्लाइडली क्या है, ये पूरा सीनरो यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है ना। पीसीआर, इंडिया विक्स, विक्स इंडिया विक्स भी करीबन इंडिया विक्स भी करीबन 14 के ऊपर ही है। जो इंडिया विक्स करीबन 14 के ऊपर ही है। तो ये समझना कि ये पूरे संकेत हमें नेगेटिविटी के दे रहे हैं, लेकिन जब दिखता है जो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, बराबर है ना। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमने ये तो पूरा सीनरो आपने देखा होगा, थोड़ा इसको हम लोग चार्ट के ऊपर भी देखते हैं जो प्लॉट करके लिया हुआ है। यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का है जो प्लॉट करके लिया है। ये रेजिस्टेंस लेवल है सिर्फ मंडे के लिए रहेगा, ये 56,963, सपोर्ट लेवल है हमारा 56,425, ये पूरा मंडे के लिए रहेगा। ये जो ब्लैक लाइन लगाई है ये प्राइस है हमारी 58,252 के आसपास वाली, ये हमारा जो वीकली हाई, इसके ऊपर जाने के बाद ही हम कुछ कर सकेंगे ऊपर। और ये डाउन साइड का क्या है हमारा 56,057 के आसपास। यहाँ पे समझो डाउन साइड आना है, बड़ी मंदी आना है तो इसके नीचे जाने के बाद ही कुछ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे चीज हुई हमारे पूरे वीक के लिए चल रहा है, और पूरा पूरा वीक के लिए क्या है, ये हमारा अभी इसके बिलो ही ये प्राइस है हमारी 57,900 के आसपास है। और ये पूरे मंथ का काम करेगा, ये 57,656 के आसपास ये प्राइस है हमारी। ये हमारे पूरे मंथ को रिप्रेजेंट करती है, ये पूरे वीक को रिप्रेजेंट करती है, और ये लाइन भी वीक को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो
पूरे दिन में जो वॉल्यूम बना इसके लिए ये लाइन रिप्रेजेंट करती है, इसके आसपास ही क्लोजिंग है। ये हमारा हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। अभी हम लोग थोड़ा निफ्टी का भी देखते हैं, निफ्टी का सिनेरियो कुछ होना चाहिए। अभी यहाँ पे जैसे कि प्लॉट करने को बोला तो ये क्या है, रेजिस्टेंस हमारा 23,840 और सपोर्ट लेवल हमारा 23,696। यहाँ तक ये क्लियर हुआ। ये जो ब्लैक लाइन लगाई हुई ये हमारी 24,270 के आसपास। ये जो रेड लाइन का तरीका ये हमारा पूरे वीक का रिप्रेजेंट करता है 24,172, यानी दोनों से नीचे ही है। और ये थर्ड है जो पूरे मंथ को रिप्रेजेंट करता है, ये प्राइस है हमारी 23,938 के आसपास, इसके बिलो ही क्लोजिंग। अगर मार्केट को ऊपर आना है तो ये प्राइस तक आना चाहिए, उसको ऊपर आना है तो इस प्राइस तक आना चाहिए। और ये ब्लैक लाइन जो हमारा जो लो है हमारा करीबन 23,606 के आसपास, ये हमारा जो वीकली लो है, इसको ब्रेक डाउन करने के बाद ही हमें नीचे जा सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ा इसको अलग तरीके से और एक देखते हैं। समझो मार्केट 23,716 के ऊपर है, ये प्राइस से ऊपर क्लोजिंग देता है, और सेकंड डे भी जो फ्राइडे दिया है, लेकिन और भी तो यहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे तो हमें इसके ऊपर क्लोजिंग रहता है तो 24,025 ये आगे वाला टारगेट आना चाहिए। इसके बाद आता है तो ये 24,367 तक आना चाहिए। ये हमारे हो गए अपर साइड के टारगेट। फिर हम लोग देखते हैं क्योंकि ये जो क्लोजिंग है अपनी जो फ्राइडे क्लोजिंग इस प्राइस से ऊपर है और ये प्राइस से बिलो है। और जब इस प्राइस से ऊपर आता है तो हमें ये प्राइस दिखती है, और ये प्राइस से ऊपर आता है तो हमें ये प्राइस दिखती है। अभी इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। समझो ये फ्राइडे को, अब ये मंडे को 23,716 के बिलो क्लोजिंग देना शुरू हो जाता है इसके नीचे, तो हम लोग सीधा आते 23,400 के पास आके रुकते हैं हम लोग यहाँ पर 23,400। फिर आगे का होगा इसका 2350 या इसके आसपास होगा, लेकिन ये लंबे का सफर है थोड़ा। लेकिन यहाँ तक हम लोग यहाँ तक कहीं पे तो आके रुकेंगे। समझो ये प्राइस, उसके लिए हमारे मेकन ब्रेक पॉइंट क्या है, हमारी ये प्राइस 23,716। अभी तो इस रेट के ऊपर ही क्लोजिंग है, लेकिन समझो जो मंडे को जब ओपन होता है कोई बैड खबर होगी तो आपको दोनों लेवल पता होना चाहिए। इसके लिए दोनों लेवल हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब अगेन यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी के अंदर कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।